हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो अपना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आज अपन क्या करेंगे, पहले तो उसके जो बेसिक है उसको अपन पढ़ेंगे कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है। तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन रहिए आप लोग। प्रियांशु, हो गया। जो आज का टॉपिक है वो लेके चलेंगे अपन एलसीएम और एचसीएफ, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। राइट, पहले तो आपको पता होगा कि आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में पढ़े हो कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ भी कैसे निकालते हैं। राइट, लेकिन इनका जो बेसिक नॉलेज है वो आज अपन पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अपन क्या करते हैं, जो पीपीजीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन है उसको क्या करोगे, आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और आगे और शेयर करोगे। ठीक है, तो आज जो पढ़ रहे हैं वो अपना है एलसीएम और एचसीएफ। देखो, दोनों में जो दो चीजें हैं वो आप लोगों की एकदम कॉमन है। देखो, सी इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है ना, एलसीएम में भी सी आता है और एचसीएफ में भी सी आता है। दोनों की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इसकी लोअर लिमिट होती है, लोअर कॉमन जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है, इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन। पहले अपन लेके चले कि भाई एचसीएफ क्या होता है। HCF, तो H का मतलब क्या होगा हमारे पास, हाई, C का क्या होगा, कॉमन, और F का क्या होगा, फ्रैक्शन। अब आप लोगों को पता होगा फ्रैक्शन क्या होता है, पता है क्या? फ्रैक्शन अपन अगर कोई एक डिजिट का करे तो वो क्या कहलाता है, अपना फ्रैक्शन कहलाता है, मतलब गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो गुणनखंड को क्या बोलते हो आप लोग, फ्रैक्शन बोलते हो। गुणनखंड को क्या बोलते हो, फ्रैक्शन बोलते हो। जैसे मैं एक डिजिट ले लूं, जैसे मैंने ले लिया 4, ठीक है, तो 4 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा गुणनखंड, जैसे 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4 हुआ ना, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, 2 इंटू 2। राइट, जैसे मैंने लिख दिया 6, तो 6 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। राइट, जैसे मैंने लिख दिया 8 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। राइट, तो ये क्या हो गया, इनका गुणनखंड। राइट, अब देखो सी का मतलब, सी का मतलब मैंने क्या बताया था, कॉमन, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब हिंदी में क्या है, जो दोनों में हो, मतलब जैसे 6 है और 4 है, तो इन दोनों में जो कॉमन फ्रैक्शन है वो क्या होगा, जैसे 6 का क्या होता है 2 इंटू 3 और इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। राइट, तो दोनों में जो कॉमन है वो कौन है, 2। ठीक है ना, जो दोनों में आए वो क्या होगा आपका कॉमन। राइट, ठीक है। अब तीसरा आ जाता है हाई। हाई का मतलब क्या होता है, अधिकतम, ये तो होता है ना, हाई, हाई का मतलब अधिक। अब अधिकतम जो फ्रैक्शन होता है वो अपने को लेना है। जैसे यहाँ पे देखो 2 कितने टाइम है, 1, और यहाँ पे भी कितने टाइम है, 1, तो दोनों में हाईएस्ट 2 कितने टाइम है, 1 टाइम है ना, दोनों में कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में कॉमन कौन है, देखो इसमें 2 कितने टाइम है, 2 टाइम, यहाँ पे कितने टाइम है, 1 टाइम। ठीक है, तो दोनों में कॉमन कितने टाइम है, 1 टाइम है ना, तो हाईएस्ट कितने टाइम हो गया, 1 टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया, एचसीएफ का हाई कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी ना। तो इसको सबसे पहले अपने को क्या देखना होगा, फ्रैक्शन क्या होता है, तो अपन बात लेके चलेंगे फ्रैक्शन के ऊपर, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हो आप लोग, गुणनखंड। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जैसे बचपन में थे तो 25 15 और सपोज दैट 10, इनका क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। तो आप लोग कैसे करते थे, पहले 25 का कर लिया, तो आप लोगों को 3 रूल बताए होंगे मास्टर ने। पहला कौन सा था, कि जिस डिजिट के एंड में क्या आ जाए, 0 2 4 6 और 8 हो जाए, क्या आ जाए, जिस डिजिट के एंड में, मैं लिखाऊंगा एक बार, लिखो मत, पहले एक बार समझ लो, ठीक है ना। जिस डिजिट के एंड में क्या आ जाए, 0 2 4 6 और 8 आ जाए, उसमें किसका डिवाइड होगा मेरे भाई, 2 का डिवाइड होगा। किसका होगा, 2 का डिवाइड होगा। बात को समझे,
क्या होना चाहिए, कोई भी डिजिट हो उसके जो एंड में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4 और क्या होना चाहिए, 6 एंड होना चाहिए। वो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया, तो 60 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। सपोज दैट मैंने 72 लिख दिया, किससे डिवाइड होगा, नीचे से नीचे 2 से डिवाइड होगा। फिर सपोज दैट मैंने लिख दिया 86, किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। फिर सपोज दैट मैंने लिख दिया 99, किससे डिवाइड होगा, 2 क्या लग रहा है क्या, 2 क्या बोलता है कि मेरे से उसी को डिवाइड करो जिसके एंड में कौन होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे डिवाइड कर दो, लेकिन यहाँ पे कौन है मेरे भाई, 9 है, तो क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। तो इसके लिए अलग रूल है, ठीक है। सेकंड जो रूल है वो क्या बोलता है कि यदि 0 और 5 डिजिट के एंड में कौन होना चाहिए स्वानी, 0 और 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 मेरे पास है खुशी, तो क्या हो जाएगा, वो किससे डिवाइड होगा, 2 5 से डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड होगा, 5 से, ठीक है। तो एक चीज देखना, अब मेरे को यहाँ बताओ, यहाँ पे भी 0 है ना, ठीक है ना, तो ये किससे भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है। परंतु पहले रूल में भी क्या बोला था, 0 हो, तो ये किससे भी डिवाइड हो सकता है, 2 से, ठीक है ना। तो ये किससे भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, और किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से भी क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। जो तीसरा रूल है वो क्या बोलता है कि भाई कोई डिजिट का ऐड करो, है ना, आपको जो भी डिजिट दी गई है उनका ऐड करते हो, यदि वो डिजिट ऐड करने के बाद में 3 की टेबल में आती है, क्या, जो 2 डिजिट दी गई है उन डिजिटों का ऐड करने के बाद यदि वो 3 की टेबल में आती हो, तो वो किससे डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, राइट खुशी। तो क्या करना है, जैसे सपोज दैट मैंने लिख दिया 96, क्या लिख दिया, 96। अगर आपने को 3 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों डिजिट का क्या करूंगा मेरे भाई, ऐड करूंगा, राइट। अब मैं 9 और 6 को जोड़ता हूं तो क्या आता है, 15 आता है, ठीक है। क्या 3 की टेबल में 15 आता है, आता है ना, कितने टाइम, 5 टाइम आता है। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और किससे डिवाइड हो सकता है, ये 2 से भी क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 27, ये किससे डिवाइड होगा, 27 वो देखो पहला रूल अपना लग रहा है क्या डिजिट के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 है क्या, नहीं है ना, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। सेकंड रूल, क्या 0 और 5 है, नहीं है, नहीं है ना सोना, तो इसमें क्या होगा, 5 से भी क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। तीसरा जो रूल क्या बोलता है, यदि डिजिट का आप ऐड करते हो, क्या करते हो, यदि डिजिट का आप ऐड करते हो और ऐड करने के बाद में यदि वो 3 की टेबल में आती है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3, राइट। अब देखो दोनों को ऐड करो, 7 और 2 कितना हुआ, 9, तो ये क्या 9 3 की टेबल में आता है, आता है कितने टाइम, 3 टाइम, तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड, ठीक है ना। ये 2-3 रूल अपने को याद रखने, 3 रूल याद रख लेना, सारा काम हो जाएगा। जैसे पहला है अपना 25, तो 25 किससे डिवाइड होगा, छोटा से छोटा बताओ, 2 से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, किससे होगा, 5 से। तो 5 का डिवाइड करते हैं, कितने टाइम होएगा, फिर वापस 5 का कितने टाइम, अपने को पीछा नहीं छोड़ना है, कब तक, जब तक नीचे क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए, राइट। कब तक पीछा नहीं छोड़ना है, जब तक नीचे क्या नहीं आ जाए, 1, राइट। फिर देखो दूसरा कौन है, 15, 15 किसका डिवाइड होगा भाई, छोटा से छोटा बताओ, 3 से होगा ना, क्योंकि 2 तो यहाँ पे लग नहीं रहा, क्योंकि 2 क्या बोलता है कि भाई मेरे एंड में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, नहीं है। सेकंड रूल क्या बोलता है, यदि डिजिट का ऐड करते हो 3 की टेबल में आता है, तो किससे डिवाइड होगा, 3 से। अब देखो डिजिट का ऐड करो, 5 4 1 क्या हो गया, 3 की टेबल में आता है ना, तो किससे डिवाइड होगा, 3 से। कितने टाइम होगा, 5 टाइम, और 5 किससे होता है, वो केवल 5 से, ठीक है। ऐसा ही 10 है, तो 10 किससे होगा, 0 आ रहा है, तो किससे होगा, 2 से, 5 टाइम, और 5 पंजा 5, ठीक है। अब कब तक पीछा नहीं छोड़ना है, जब तक नीचे क्या नहीं आ जाए, 1, ठीक है।
अब देखो तीनों के अपन ने फैक्टर कर दिए। फैक्टर को कैसे लिखोगे? जैसे 15 का फैक्टर लिखना है तो कैसे लिखोगे? 3 इंटू 5, राइट। 25 का लिखना है तो 5 इंटू 5, राइट। इसका लिखना है 10 का तो 2 इंटू 5। बात को समझे? हाँ या ना बोल? आई ना समझ में? अब देखो अपने को दो चीजें थी, मैंने ऊपर बोला था, एक तो था एलसीएम, दूसरा क्या था? एलसीएम। एलसीएम का मतलब था क्या कि हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो आपको लेंगे, ठीक है। अब देखो तीनों में कुछ कॉमन है क्या? कौन कॉमन है? देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी क्या है? परंतु यहाँ पे 5 कितने टाइम है? अपन कितने टाइम लेंगे? 1 टाइम, क्योंकि मैंने क्या बताया था तीनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में जो कॉमन है यदि इनका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 5, राइट। अगर एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम का मतलब क्या होता है देखो समझो थोड़ा सा। एलसीएम क्या बोलता है कि जो सारी की सारी चीजें हैं आपके पास वो मौजूद होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे इनका लेना हो अपने को, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 5 तीनों में आ गया तो 5 देखो ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम है? वहां से कम था, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 5 कितने टाइम है? 2 टाइम है ना, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी क्या है? 5। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कौन है? 2, ठीक है। अब देखो 5 को लोगे तो 5 इंटू क्या आ जाएगा? 5, राइट। 2 टाइम में ज्यादा से ज्यादा लेना। अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, कहीं भी हो सारी की सारी डिजिट अपने को लेनी है तो यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा? 3। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, बचा कौन? 2, तो इंटू में कौन आ जाएगा? 2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 55, 75 और 150, ये क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो एलसीएम और एचसीएफ। ऊपर जो लिखना है वो क्या लिखोगे? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। उनकी हेडिंग लगा के आप लोगों को दो चीजें और बता देता हूं, ठीक है ना। एक आपकी जो रूल आएगा वो हमेशा याद रखना आप लोग, कोई भी डिजिट हो, सपोज दैट देखो आपको एक जादू करके मैं आपको दिखाता हूं। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं आपके सामने। एक तो है 10 और दूसरा कौन है? 15। अपन दोनों का एलसीएम भी निकालेंगे और क्या निकालेंगे? एलसीएम, ठीक है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम भी निकाल सकते हो और एलसीएम निकाल सकते हो ना आप लोग, ठीक है ना। देखो पहला आ गया 10, 10 में किसका डिवाइड होगा बेटा? 2 का होगा ना, तो 2 का कितने टाइम होगा? 5 टाइम, राइट। 5 का कितने टाइम होगा? 1 टाइम। समझ में आया बच्चा? फिर किसका हो जाएगा इसमें? 3 का कितने टाइम? 5 टाइम, और 5 का 1 टाइम, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या होगा? अगर मैं एचसीएफ बोलूं किसका? 10 का और 15 का, तो कितना निकल के आएगा? दोनों में कौन कॉमन? 5 कॉमन, और 5 में भी कितने टाइम कॉमन खुशी? 1 टाइम, ठीक है ना। तो इसका जो फैक्टर है वो क्या निकल के आ गया? 5, ठीक है ना। एलसीएम निकल के क्या आ गया? 5। अगर इनका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? देखो सारी डिजिट लेनी है, 5 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 5 2 जा 10, सॉरी 10 3 जा 13, राइट। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया? 13, और एचसीएफ वो कितना आ गया? 5। कोई दिक्कत आएगी बेटा? नहीं आएगी ना। अब देखना, अगर आप एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हो तो वो दोनों किसके बराबर होंगे? फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट के क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट डिजिट क्या आपके? 10 और सेकंड डिजिट क्या आपकी? 15। बात को समझे? क्या फॉर्मूला निकल के आता है कि जो एलसीएम है और एचसीएफ है वो किसके बराबर होगा? फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट के बराबर होगा। यदि बराबर नहीं आ रहा तो बेटा आपका एलसीएम में गलती है या कहीं ना कहीं आपकी एचसीएफ में गलती है, ठीक है। यदि दोनों बराबर आ जाते हैं
तो आपका आंसर क्या होगा, सही। जैसे इसमें देखते हैं एलसीएम कितना निकल के आया बेटा आपका 30 निकल के आया ना, एचसीएफ कितना निकल के आया 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 था और 15 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 150, राइट। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 150। क्या दोनों इक्वल है, राइट। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो अपना एलसीएम भी सही है और दूसरा एलसीएम भी क्या है, सही। कोई दिक्कत आएगी बच्चा, नहीं आएगी ना। तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इनटू सेकंड डिजिट, जो आपके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पहले आप लिखो एचसीएफ और एलसीएम, लिख लिया, बात को समझ गए। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, दोनों की जो फुल फॉर्म हो वो लिख लो, ठीक है ना, लिख ली ना। अब एक फॉर्मूला लिख लो, अब देखो एक फैक्टर और करके बताओ मुझे। सपोज दैट आपके पास 30 है और दूसरा कौन है 60, इनके दोनों के अलग अलग फैक्टर करके बताओ। एक तो 30 का फैक्टर करना है और एक 60 का फैक्टर करना है, जल्दी से करके बताओ। ये प्रियांशु आंसर दे भाई। थर्टी और 60 का फैक्टर हो गया क्या, क्या निकल के आया। देखो जो आपके पास 30 है वही रूल के हिसाब से देखो, डिजिट के एंड में क्या है 0, किससे डिवाइड होगा 2 से, राइट। कितना आ गया 15, किससे डिवाइड होगा 3 से, कितना आ गया 5, और 5 पंजा 5, ऐसे ही 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1, ठीक है। तो ऐसे लिख लूं क्या इसको, देखो 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट। और जो 16 का निकल के आया 60 का, वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना। दोनों के अलग अलग फैक्टर हो गए, ठीक है। जो एचसीएफ निकल के आएगा तो एचसीएफ देखो इसमें ये कॉमन है तो एक तो आ गया 2, फिर 3 भी कॉमन है तो क्या आ गया 3, फिर कौन है 5 भी कॉमन है तो कौन आ गया 5। तो देखो 5 3 जा 15 और 15 2 जा क्या होता है 30, राइट। ऐसे ही एलसीएम में निकालना है तो एलसीएम में क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना निकल के आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 60, ठीक है। चेक करके देखें सही है गलत। तो अपना फॉर्मूला क्या था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इक्वल टू कौन आना चाहिए फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट, ठीक है। एलसीएम क्या निकल के आया मेरे भाई 60, एचसीएफ क्या निकल के आया 30। अब देखो फर्स्ट डिजिट क्या आपके पास 30 और सेकंड क्या है 60, ठीक है ना। तो क्या दोनों इक्वल है, इक्वल है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा राइट, ठीक है। अब जल्दी से लिखो, वो लिख लिया ना फॉर्मूला, ऐसे लगा लो बड़ा सा फॉर्मूला और आगे ऐसे लिख के एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इनटू सेकंड डिजिट। क्या एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इनटू सेकंड डिजिट, हो गया। अब कराऊं क्वेश्चन, चलो दोनों की वो लिख ली ना फुल फॉर्म एचसीएफ की और एलसीएम की,
ठीक है ना। एलसीएम की क्या हो जाएगी आपके पास, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। और एचसीएफ की क्या हो जाएगी, हाई कॉमन, जो आपकी क्या होती है, फैक्टर। अब देखो पहला जो क्वेश्चन है वो लिखो। पहला है जो फर्स्ट है वो लिख लो। पहला कि आपके पास टू मल्टीप्लेक्शन है जिसमें दो नंबर है, ठीक है ना। आपके पास क्या है, दो नंबर है और उसमें आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो पहला है 60 और दूसरा है 90। जल्दी से एलसीएम निकाल के बताओ मुझे सेकंडों में। एक है 60 और दूसरा क्या है 90। जल्दी से इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, और एलसीएम का एक मतलब समझ लेना, दोनों का डिवाइड होना चाहिए डिजिट में। अलग अलग निकाल के देख लो, आंसर आएगा सेम, ठीक है ना। जैसे पहला अपना कौन है 60 और दूसरा कौन है 90, ठीक है ना। तो पहले 60 का निकाल के देखो, तो 60 आ गया आपके पास। अब 60 में देखो किसका डिवाइड होगा मेरे भाई, 2 का, राइट। क्या आ जाएगा 30। यहाँ पे वापस किसका डिवाइड होगा, 2 का, ठीक है ना। क्या आ जाएगा 15, वापस किसका डिवाइड होगा, 3 का। क्या आ जाएगा मेरे भाई 5, और 5 में डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, राइट। ऐसे इसका जो फैक्टर है वो निकालना है। 2 का डिवाइड 45 और 5 का डिवाइड मेरे भाई 9, फिर 3 का डिवाइड, ऐसे करके क्या निकालना आपको आंसर, राइट। ठीक है, ये होगा क्या, देखो जरा, कोई दिक्कत नहीं होता। आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि ऊपर 5 लिख दिया नीचे 3, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। जैसे ऐसे निकाल लो, अगर कंफ्यूज हो तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 3, सेम वही चीज आएगी। कितनी बार डिवाइड होगा 1, यहाँ आया 5, कितने टाइम होगा 15, राइट। वापस 3 से 5, क्या सेम आ रहा है, वही 2 टाइम क्या रहा है 3, यहाँ पे 2 टाइम क्या रहा है 3, 1 टाइम 5, 1 टाइम 5, 1 टाइम 2, 1 टाइम 2, ठीक है ना। वो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप लोग इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से। देखो 2 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 2 इंटू 2, राइट। 3 कितने टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम, तो 3 इंटू 3। 5 कितने टाइम है, 1 टाइम और यहाँ पे भी कितने टाइम है 1 टाइम, ये तो क्या आ जाएगा 5, राइट। तो क्या आ जाएगा 15, 15 3 जा 45, और ये टोटल क्या आ जाएगा 180। इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। किस किस का सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट है कोई दिक्कत नहीं है, साथ में भी कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है वो है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 144, ठीक है ना, 144, एंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8। और जो एचसीएफ है वो कितना आपके पास 8 है, राइट। क्या बोल रहा है, टू नंबर्स इज 8, फाइंड द एलसीएम। क्या पूछ रहे अपने पास, एलसीएम। अब देखो वही फॉर्मूला लगा रहा है, एक बार वापस बोल रहा हूं क्वेश्चन, द प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स, यहां पे मैं लिख देता हूं अगर आपके ऐसे समझ में नहीं आ रहा। तो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 144, राइट।
कोई दिक्कत है? फिर क्या बोल रहा है? एंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8। क्या बोल रहा है? एंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8, फाइंड द एलसीएम। क्या पूछ रहा है? फाइंड द एलसीएम। अब मुझे देखो एक चीज बताना, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ये तो होता है कि भाई दो नंबरों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके पास क्या निकल के आ रहा है मेरे भाई? 144 आ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो दो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन है वो आपके पास क्या आ रहा है? 144 आ रहा है। फिर दूसरी लाइन क्या बोल रहा है? एंड यानी कि और द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स है उनका एचसीएफ आपके पास क्या है? इस 8 है। कितना है? 8 है। क्या बोल रहा है? फाइंड द एलसीएम, आप इसका लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। तो अपन ज्ञात कर सकते हैं ना। तो अपना एक फॉर्मूला हुआ करता था कि फर्स्ट डिजिट इनटू सेकंड डिजिट, क्या था? फर्स्ट डिजिट इनटू सेकंड डिजिट इक्वल टू होना चाहिए एलसीएम इनटू एलसीएम के। ये फॉर्मूला था ना कि जो पहला पद है गुणा में दूसरा पद है वो किसके बराबर होना चाहिए? लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे आप लोगों को डिजिट नहीं दी गई है। डिजिट दी गई है क्या? नहीं दी गई, लेकिन क्या बोल दिया? दोनों डिजिटों का जो मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 144। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू क्या आ गया? 144। यहाँ पे कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं ना, हाय ना बोल भैया। इक्वल टू यहाँ पे एचसीएफ है। क्या आपके पास क्वेश्चन में एचसीएफ है ना? तो यहाँ पे एलसीएम की जगह एलसीएम पुटअप कर दो। मेरे भाई पूछ क्या रहा है? एलसीएम इनटू में क्या जाएगा? एलसीएम। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई गई है, यदि इधर कोई चीज गुणा में है, कब? इक्वल में, बराबर में, तो वो इधर आएगी तो किस में हो जाएगी? भाग में। यदि प्लस में है तो किस में हो जाएगी? माइनस में। यदि माइनस में है तो किस में हो जाएगी? प्लस में। यदि भाग में है तो इधर किस में हो जाएगी? गुणा। राइट, तो यहाँ पे ये किस में है? गुणा में है ना। तो यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा? 144 अपॉन में क्या आ जाएगा? 8। क्या मेरे भाई कोई दिक्कत है? हाय ना बोल भैया ना। यहाँ पे कट करोगे कितनी टाइम होगा? देखो 8 बन जा 8, राइट? ठीक है, पावर आई कितनी? 6, कैरी कितनी आई? 6, 8 8 जा। तो यहाँ पे जो एलसीएम है वो क्या निकल आएगा आपका? 80। राइट, किस किस का सही है? तेरा डिवा देखो एक बार वापस समझो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग उतार लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन साथ में होना चाहिए, जल्दी से उतारो। अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो, दो संख्याओं का गुणनफल 144 है। क्या लिखोगे? दो संख्याओं का गुणनफल 144 है और महत्तम समावर्ती दो संख्याओं का 8 है। ठीक है ना, दो संख्याओं का महत्तम समावर्ती कितना है? 8। तो लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, और इंग्लिश में लिखना है वो क्या लिखेगा? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 144 एंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8। ठीक है, फाइंड द एलसीएम। एक बार वापस बता दूं, देखो इधर क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना, यानी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है? 144 है।
ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दोगे तो सारा का सारा क्या इजी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ने में 2 मिनट लगा दो चाहे, लेकिन आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को पहले समझना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 144 है, एंड दैट एलसीएम ऑफ टू नंबर्स यानी उन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है में से है वो कितना है 8 है, ठीक है। क्या करना है, फाइंड द एलसीएम, तो एलसीएम अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट डिजिट इनटू सेकेंड डिजिट, ये था ना कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, ठीक है। बराबर किसके होने चाहिए, एलसीएम इनटू एलसीएम, लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ऐसे ही था। तो ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, फर्स्ट इनटू सेकंड इक्वल टू एलसीएम इनटू एलसीएम, राइट। अब देखो दोनों का जो गुणनफल है वो कितना 144 है, राइट, इक्वल टू एलसीएम कितना है इसका 8 है, राइट। एलसीएम कितना है, एलसीएम अपने को निकालना है, ठीक है। इधर ये गुणा में है तो इधर किस में आ जाएगी बेटा, भाग में आ जाएगी, ठीक है। अगर भाग में दोगे तो 144 अपॉन में क्या आ जाएगा 8, यदि इसको कट करोगे तो एलसीएम कितना निकलेगा 8, राइट। सेकंड क्वेश्चन लेके चले। देखो अगला क्वेश्चन, साफ कर दे उसको। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट ग्रेटर नंबर। क्वेश्चन लिखूं क्या साथ में, चलो लिख देता हूं। लिखना, द प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स is 125, ठीक है। अब देखना आप सही करोगे या गलत करोगे, ये देख लेना। एंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर is 50, right? Find the LCM। अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है, आप लोग करके देखो। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो सही है, अगर दोनों अलग अलग है तो क्या है, गलत, ठीक है ना। तो करके देखो एक बार, चलो मैं बता देता हूं एक बार। क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स यानी फर्स्ट डिजिट इनटू सेकंड डिजिट इक्वल टू एलसीएम इनटू एलसीएम, यही फॉर्मूला है अपना, ठीक है। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 125 इक्वल टू एलसीएम अपने को फाइंड करना है, एलसीएम कितना अपना 15, राइट। तो निकाल सकते हैं ना, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 125 अपॉन में 15। कट हो रहा है क्या, हो रहा है कट, कितने टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 5, 2 आ गया 5। अब देखो ये अपॉन में आ रहा है, इसमें आ रहा है अपॉन में, तो अपॉन में आता है क्या एलसीएम, नहीं आता ना। तो ये क्या हो जाएगा अपना क्वेश्चन है रोंग, ठीक है ना, क्या हो जाएगा रोंग क्वेश्चन। अब देखो सपोज दैट यहाँ पे होता है 25 225 और ये होता 15, तो क्या सही हो जाता क्या, चलो करके देखो। मैंने यहाँ पे डिजिट चेंज कर दी, 1 की जगह क्या कर दिया 2। अब आप लोग करके देखो, इसी फॉर्मूले के हिसाब से करके देखो, देखो क्या क्वेश्चन सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है, जल्दी से आंसर बताओ मुझे।
जल्दी से बताओ, राइट है या रॉन्ग है? राइट है ना। देखो वही चीज अपने को करना है, द प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर, यानी कि दोनों का गुणनफल कितना है? 225। ठीक है, एलसीएम अपने को निकालना है। ठीक है, और एलसीएम क्या आपके पास 15 है। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? तो मेरे भाई एलसीएम क्या हो जाएगा? 225 अपॉन में 15। कितने टाइम कट होगा रे? 15 टाइम कट होगा, तो इसका एलसीएम भी क्या निकल आएगा? 15 निकल आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर सकते हो, हाय ना बोलो, कर सकते हो ना। एक क्वेश्चन और देता हूं ऐसा, ठीक है ना, देखना। थोड़ा सा चेंज करूंगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 625। ठीक है ना, ये 5 है, कितना है? 625। एंड द LCM of two number is 25. Right? Find the LCM. वेरी गुड, लिखते आंसर आना चाहिए आपके पास। ठीक है ना, वापस है, द प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स इज 625 एंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 25। फाइंड द एलसीएम। आ गया तो आवाज, इसमें आवाज आती है, जल्दी से करो। हो गया? अब देखो वही करना है, फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही तो था। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 625। एलसीएम अपने को दिया है 25, एचसीएफ अपने को निकालना है। ठीक है ना, तो एचसीएफ के इक्वल क्या हो जाएगा स्वामी? 625 अपॉन में 25। राइट, इससे कट हुआ कितने टाइम? 25। तो इसका जो एचसीएफ वो क्या आ जाएगा? 25। राइट, कर लोगे? एक और देखो, अच्छा सा क्वेश्चन है। अब दूसरा वो देखो, the LCM of two number is 25। ठीक है, the LCM of two numbers is 25, right? The LCM of two numbers is 25. The LCM of two numbers is equal to 25 and the first digit क्या है? The first digit is 15, right? Find the second digit. एक सेकंड में आंसर आना चाहिए आपके पास। कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों?
देखो एक बार वापस कनेक्ट में आओ। क्वेश्चन आपका, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 25, राइट। एलसीएम भी 25 है और एलसीएम भी क्या है 25 है। एंड द फर्स्ट डिजिट क्या अपने पास 15, फाइंड द सेकंड डिजिट। वही फॉर्मूला लगना है, कौन सा, फर्स्ट डिजिट इनटू सेकंड डिजिट इक्वल टू एलसीएम इनटू एलसीएम। देखो इधर आपके पास मेरे भाई एलसीएम कितना है 25, एलसीएम भी कितना है 25, राइट, यही है ना। अब देखो फर्स्ट डिजिट क्या आपके पास 15 और सेकंड अपने को निकाल लिए, ठीक है। तो सेकंड डिजिट क्या आ जाएगी, सेकंड डिजिट इक्वल टू 25 इंटू 25 अपॉन में 15, राइट। कट हो रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। पूरा पूरा कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। अगर पूरा पूरा कट नहीं हो रहा तो डिजिट किस में आ रही है, पॉइंट में, ठीक है। चलो यहाँ पे कर लो आप लोग 25 ही कर लो, ठीक है। अगर 25 करते हो तो आपका जो सेकंड डिजिट है वो क्या आ जाएगी 25, राइट। मेरे मन से बना के क्वेश्चन दे रहा हूं आपके, ठीक है ना। अभी बुक पे नहीं चले अपन लोग, अभी सिर्फ इसकी थीम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लेना, क्या बोल रहा है कि एक संख्या है, दो संख्याएं हैं, उसका जो लघुत्तम समावर्ती है वो कितना है 25 है, ठीक है ना। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती कितना है 25, ठीक है। और उन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समावर्ती भी कितना है 25। कहने का मतलब जो लघुत्तम समावर्ती है वो भी 25 है और जो महत्तम समावर्ती है वो भी कितना है 25 है। क्या बोल रहे हैं, और फर्स्ट डिजिट आपकी क्या है 25 है, ठीक है ना। जो पहली संख्या है वो भी क्या आपके पास 25 है। तो क्या बोल रहे हैं, दूसरी संख्या क्या होगी, ये तो पूछ रहा है। तो अपने को फॉर्मूला कौन सा निकालना है कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समावर्ती गुणा में महत्तम समावर्ती। वही फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे पुट अप किया कि जो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या एलसीएम इनटू एलसीएम। क्या है पहली संख्या 25 है, अपन ने 25 लिखा, ठीक है। गुणा में दूसरी संख्या ऐसा की ऐसी, फिर क्या एलसीएम क्या अपने पास 25 है, एलसीएम क्या है 25 है। मेरे भाई सेकंड डिजिट अपने को निकाल लिया है, क्या आ जाएगा 25 इंटू 25 अपॉन में क्या आ जाएगा ये 25, कट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25, राइट। जो पहला पार्ट अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, एलसीएम और एलसीएम का क्या पढ़ा है, पहला पार्ट कौन सा, संख्या निकालना। अगर दो संख्याएं अपने को दे दे और एक एलसीएम दे दे तो क्या निकाल सकते हैं एलसीएम। यदि दो संख्या और एलसीएम दे दे तो क्या निकाल सकते हैं एलसीएम, ठीक है ना। अगर एलसीएम और एलसीएम दे दे और एक संख्या दे दे तो दूसरी संख्या अपन निकाल सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो अपन कब पढ़ेंगे, कल, ठीक है ना। कल इसी टाइम 10 बजे अपन वो पार्ट पढ़ेंगे, सॉरी 11 बजे ये अपना पार्ट पढ़ना है, ठीक है। और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि अपना ग्रोथ करे अपना चैनल और आगे बढ़ता जाए, ठीक है। थैंक यू गाइस।